देखिए सागर जी का कमेंट आया था कि मैं 500 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, जहां पर मैं अपने लिए एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करना चाहता हूं। तो आप मुझे बताइए कि मैं 500 रुपया को कहां पर इन्वेस्टमेंट करूं, जिसकी सहायता से फ्यूचर में चल करके एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर सके। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा। देखिए अभी के टाइम पर आप मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में गिरावट देखने को आपको मिलेगी। मार्केट डाउन हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न है कि सेबी कुछ नियम ला रही है, वहाँ पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से अभी मार्केट डाउन चल रहा है। तो मार्केट डाउन चल रहा है तो किसका किसका लॉस हो रहा है, किसका किसका प्रॉफिट हो रहा है, वो भी चीज़ें हमें समझना ज़रूरी होता है। देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर दो प्रकार के इन्वेस्टर आते हैं। पहला एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर आते हैं, दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वो होते हैं जो कि 2 साल 3 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो होते हैं जो अपना पैसा कुछ ज़्यादा सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, 8 सालों के लिए, 15 सालों के लिए, या फिर टाइम ओरिजिन जिनका ज़्यादा होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं। अब देखिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए अभी बहुत ज़्यादा मार्केट रिस्की है। तो आप देख सकते हैं जिनका टाइम ओरिजिन 2 साल 3 साल का है, वो स्मॉल कैप में ही इन्वेस्टमेंट किए थे, उनके पैसों पर रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट इसी प्रकार से चल रही है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको रिटर्न अच्छा मिलेगा, उनके लिए कोई रिस्क नहीं है, आगे चल करके उनको प्रॉफिट मिल जाएगा। 2022 में भी देखा गया था तो वहाँ पर भी इसी प्रकार की सिचुएशन हुई थी, जहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हुआ था और लॉस उन्हीं को हुआ था जो 2022 में अपने पैसे को रिडीम कर लिए थे, या फिर वो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किए थे उनको लॉस हुआ था। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किए थे उनको किसी भी प्रकार का लॉस नहीं देखने को मिला था। तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि आप SIP करते हो म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आप अपना टाइम होरिजन ज़्यादा रखिए जिससे आगे चल करके कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको रिटर्न्स अच्छे जनरेट हो जाएंगे। नाउ अब हम समझते हैं आपके पास 500 रुपये है तो आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसके वजह से आपको अच्छी रिटर्न्स देखने को मिले। देखिए जिस फंड में हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अभी हम उस फंड को बताते हैं। हम मिड कैप के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जिसका नाम है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। तो मिड कैप में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पैसों में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, वहाँ पर आपको रिटर्न्स अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आप अगर मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में आपको चल करके कोई भी रिस्क नहीं होगा, आप इजीली इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न्स अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर एंड सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ओके तो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं हम आ चुके हैं इस फंड के अंदर जो कि SBI का ये प्लान है, SBI मैग्नम मिड कैप फंड के अंदर हम आ चुके हैं एंड अब हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं NAV के बारे में। तो आप अभी इसकी NAV देखेंगे तो 211 रुपये इस फंड की NAV है, मतलब यूनिट 211 रुपये इस फंड की यूनिट है। ओके तो सेकेंड नंबर पर आप अभी देख सकते हैं फंड ओवरव्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस फंड को जो अभी तक रेटिंग मिली हुई है वो 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, जो कि काफ़ी सही होता है। ऐसे बहुत ही कम फंड होते हैं अगर फंड की रेटिंग 4 स्टार तक है तो इसका मतलब कि फंड बहुत बढ़िया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एक्सपेंस रेशियो का। तो आप अभी एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं इस फंड का 0.84% इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि काफ़ी सही है बिकॉज ये जो फंड है वो मिड कैप के अंदर आ जाता है। एक्सपेंस रेशियो सही है क्योंकि आपको यहाँ पर रिटर्न्स भी अच्छे देखने को मिलेंगे। एंड आप एग्जिट लोड देख सकते हो 1.0% एग्जिट लोड होता है, जो कि आगे हम समझेंगे इसको डिटेल में। राइट नाउ इस फंड का जो साइज है वो 16,459 करोड़ इस फंड का साइज है। इतने इन्वेस्टर इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हैं तभी यह फंड इतने बड़े साइज तक बन पाया है। तो हम कह सकते हैं कि इस फंड के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर ट्रस्ट करते हैं। जस्ट बिकॉज यहाँ पर SBI का नाम आता है तो और सारे लोग इस फंड के अंदर ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके तो नेक्स्ट पॉइंट अभी आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है एसेट एलोकेशन, कि कितना % पैसा आपका कहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि ज़रूरी होता है समझना कि कहाँ पर आपके पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। फर्स्ट आप देख सकते हैं इक्विटी के अंदर जो कि 91.25% पैसा आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो इक्विटी में जा रहा है। एंड आप डिप्ट के अंदर देख सकते हैं 0.6% पैसा जा रहा है, अदर्स के अंदर अभी ब्लैंक है। इसका मतलब ये होता है कि जो 9% पैसा वो कैश के रूप में रखा हुआ, फंड मैनेजर आपके पैसों को कहीं अच्छी से अपॉर्चुनिटी देख करके इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो इसलिए कैश के रूप में अभी वो रखा हुआ है। नाउ अभी हम जो इसका पार्टीशन की बात कर लेते हैं तो आपका जो पैसा है वो केवल मिड कैप में नहीं लग रहा है, आपका जो पैसा है वो लार्ज कैप में भी लगता है, जो कि 7.75% पैसा आपका लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट होता है और मिड कैप के अंदर 65% पैसा आपका मिड कैप में लगता है।
एंड स्मॉल कैप के अंदर 18% पैसा आपका लगता है, जो कि काफ़ी सही होता है। मतलब डाइवर्सिफाई फंड है, हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर अमाउंट आपका मिड कैप में लगता है एंड उसके बाद जो भी अमाउंट बचता है वो सारा फंड आपका वो सारा पैसा आपका लार्ज कैप में और मिड कैप में लगता है, जो कि ठीक ठाक है क्योंकि डाइवर्सिफाई एक प्रकार से हो जाता है, तो आपको रिटर्न्स अच्छे देखने को मिल जाएंगे। सो नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है होल्डिंग्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं जितने पैसे आपके हैं वो सारे पैसे 73 इस कंपनी में लग रहे हैं। 73 इस कंपनी की होल्डिंग है, मतलब इतने कंपनीज में आपके पैसे लग रहे हैं, कोई एक दो कंपनी में नहीं लग रहा है कि आपके पैसे लॉस में चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि एक दो कंपनी गई तो आपके पैसे लॉस में जाएंगे, नहीं। 73 कंपनीज है जहां पर आपके पैसे लग रहे हैं, जो कि काफ़ी सही चीज़ होती है। कंपनीज की बात करें तो क्रिस्टल एलटीडी कंपनी है, सुंदरम फाइनेंस कंपनी है, टोरेंट पावर कंपनी है। ऐसे जो पावर के सेक्टर होते हैं, जो फाइनेंस के सेक्टर होते हैं, ऐसे जगह पर आपके पैसे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, तो ऐसे जगह पर आपके पैसे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जो कि काफ़ी सही चीज़ होती है। यहाँ पर आपको रिटर्न्स अच्छे देखने को मिल जाते हैं। सो नाउ आगे हम देख लेते हैं। तो आप अगर सी ऑल पर क्लिक करते हैं तो आप सारी कंपनीज की डिटेल भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के बारे में, जिसकी मैं अभी करंट में बात कर रहा था कि अदर्स में आपका 17% पैसा लग रहा है, ऑटोमोबाइल के अंदर 14%, सर्विसेज के अंदर 13% पैसा आपका लग रहा है, फाइनेंशियल के अंदर 13% पैसा लग रहा है, कंस्ट्रक्शन के अंदर लग रहा है, हेल्थ केयर के अंदर लग रहा है। तो अलग अलग सेक्टर में आपके पैसे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जहाँ पर आगे चल करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो आप अभी देख सकते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो रिटर्न्स एंड रैंकिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी पॉइंट हो जाता है। रिटर्न्स की बात करें तो एक साल के अंदर आपको 35% आपको रिटर्न देखने को मिला है इस फंड के अंदर, जो कि काफ़ी कमाल का होता है। एंड 3 ईयर्स की बात करें तो 23% का रिटर्न देखने को मिलता है। एंड 5 ईयर की बात करें तो 22% का रिटर्न देखने को मिला है। एंड ओवरऑल आपको 20% तक का अभी तक का रिटर्न देखने को मिला है। तो हम कह सकते हैं कि आपको इसी प्रकार से आगे भी रिटर्न देखने को मिलेगा, अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन इन्वेस्टमेंट की रखते हो तो। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है फंड मैनेजमेंट के बारे में। आप देख सकते हो सोनी अंडानी इस फंड के जो मैनेजमेंट है वो हैं। तो ये 2013 से इस फंड के अंदर प्रेजेंट है, जो कि काफ़ी सही तरीके से इस फंड को ये मैनेज करके रखे हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं अभी तक का 21-22% तक का ओवरऑल आपको रिटर्न देखने को मिला है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, कि इस फंड के मैनेजमेंट काफ़ी सही है। सो नाउ अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि आप 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितने साल के बाद आपको कितना रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो अभी हम चलते हैं SIP के अंदर एंड स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझते हैं। ओके, तो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं हम आ चुके हैं SIP के अंदर। हम यहाँ से टाइप कर लेते हैं कि आप 500 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हो, 500 रुपीज़ आप पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर, और आपको जो रिटर्न मिल रहा था मैंने अभी आपको बताया था कि ओवरऑल इस फंड के अंदर आपको 20% तक का रिटर्न देखने को मिला है। तो हम मान के चलते हैं कि आपको 18% तक का रिटर्न देखने को मिल जाता है। वो भी टाइम ड्यूरेशन हम इसकी रखते हैं कि आप 15 सालों के लिए पहले इन्वेस्टमेंट करते हो। तो आप चाहो तो इस टाइम ड्यूरेशन के अपने अकॉर्डिंग कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। तो आप अगर 500 रुपये 15 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 90,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर देते हो, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है, और जो आपको रिटर्न मिलता है वो 4,59,000 का। यानी कि देखिए आप 90,000 रुपये लगाते हो तो आपको 4.5 लाख रुपये का अमाउंट रिटर्न मिलता है 15 सालों के अंदर। और आप चाहते हो कि और ज़्यादा आपको अमाउंट मिले तो आपको ईयर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप इतना कम अमाउंट लगा करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो आपको सिंपल सी बात है कि आप अमाउंट बढ़ाओगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर इसको 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, 1,20,000 रुपया आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और वहाँ पर जो आपको रिटर्न मिलता है वो 11,71,000 रुपये का रिटर्न देखने को मिल जाता है। एंड आप इस चीज़ को 30 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो। कुछ लोग होते हैं जो कि लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप 1,80,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर देते हो, वहाँ पर आपको 71,62,000 रुपये का रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अभी आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 71 लाख रुपए का रिटर्न मिल रहा है। हम इस चीज़ को अगर 25 सालों के लिए कर देते हैं तो कैन यू सी कि कितना ज़्यादा अंतर हो जाता है। 71 लाख से सीधा 29 लाख आ जाता है। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलती है। तो इसीलिए आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो आप कई प्रकार से अपने पोर्टफोलियो बना सकते हो। कुछ शॉर्ट टर्म के लिए बना सकते हो, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए बना सकते हो, जिससे आपको आगे चल करके अच्छा रिटर्न्स देखने को मिल जाएगा। एंड अगर हम बात करें SBI वाले फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, तो अगर हम बात करें SBI वाले फंड में इन्वेस्टमेंट करने की, तो आप अगर लॉन्ग टाइम के लिए पर्पस
अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो अगर आप लॉन्ग टाइम के पर्पज़ से इन्वेस्टमेंट करते हो कि हम मुझे 8 साल 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर वेल एंड गुड, आप इस फंड को सेलेक्ट कर सकते हो। मिड कैप फंड के अंदर आपको इस फंड के अंदर थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि मिड कैप का फंड है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो कोई भी रिस्क नहीं होगा, आप इजीली अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एंड आपको रिटर्न्स अच्छे मिल जाएंगे। इस बात की 100% गारंटी नहीं है, बट स्टिल आपको रिटर्न्स अच्छे देखने को मिल जाएंगे लॉन्ग टाइम के पर्पज़ से। तो दोस्तों, ये थी एजुकेशनल वीडियो, मेरा कोई ये पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। हम मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।